क्योंकि अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं और तेजस्वी यादव से आरजेडी से चाहते हैं तो तैयार रहिए अपनी जमीन देने के लिए। तो जमीन के बदले नौकरी मिलेगी, जो बात उन्होंने नहीं कही। उन्होंने कहा हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, लेकिन यह नहीं कहा कि इसके लिए आपको जमीन देनी पड़ेगी। तो उन्होंने मान लिया होगा कि भाई सब लोग जानते ही हैं, हम तो ऐसा कर चुके हैं, ये तो हमारी परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड है, ये कोई छिपी हुई बात तो है नहीं। बाद में कहेंगे कि भाई हमने तो ये छिपाया नहीं था, हमारे परिवार ने जो किया, हमारे पिता ने रेल मंत्री रहते जो किया, उसका फायदा हमारे पूरे परिवार ने उठाया। तो अब हम मुख्यमंत्री बनेंगे और ऐसा करेंगे तो हम क्यों चुप जाएंगे? तो बिहार के लोगों के मन में ये डर जो है वो चुनाव तक तो रहेगा ही कि अगर कहीं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए तो पहले अपनी जमीन के आप जो कागज है वो तैयार कर लीजिए, तैयारी रखिए। जो खास तौर से जो लोग नौकरी चाहते हैं, सरकारी नौकरी बिहार में चाहते हैं, वो तैयार रहे कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने वो, तो आपको जमीन देना पड़ेगा अगर नौकरी चाहते हैं। तो ये है जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के प्रति। वो कैश नहीं लेंगे, उन्होंने कहा नहीं, लेकिन इसका मतलब यही है कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड तो देखो। चारा घोटाले की बात अलग है, वो उनके पिता के समय हुआ। 32 साल इससे पहले भारत के किस नेता को, किस पूर्व मुख्यमंत्री को सजा हुई भ्रष्टाचार के मामले में? मुझे तो नहीं याद आ रहा है, आपको याद हो तो बताइए। तो तेजस्वी यादव का भ्रष्टाचार पर बोलना, यह ऐसी बात जिस पर किसी के लिए विश्वास करना बहुत ही कठिन है, मैं कहूंगा असंभव है। अच्छा होता तेजस्वी यादव ये भ्रष्टाचार की बात न करते, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनकी पार्टी का, उनके परिवार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो पूरे बिहार को, पूरे देश की जनता को पता है। तो अभी तो उनके पिता केवल जमानत पर रिहा है, सजा उनकी पूरी नहीं हुई है, अभी सजा उनकी काफी बाकी है और नया मुकदमा तैयार है, उसका फैसला आने की देर है। और मुझे लगता है कि 4 से 6 महीने से ज्यादा इस मुकदमे का फैसला आने में नहीं लगेगा। एक बात। दूसरी बात, जो परिस्थिति है इस समय, राजनीतिक परिस्थिति बिहार की, उसमें आरजेडी या महागठबंधन के सत्ता में आने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिख रही है। लेकिन मैंने बात की शुरुआत की थी राहुल गांधी और कांग्रेस के सरेंडर से। तो पहला सरेंडर किया तेजस्वी यादव के सामने। पूरे अपनी यात्रा के दौरान तेजस्वी को एक बार भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। एक जगह मीडिया के लोगों ने पूछा तो टाल गए सवाल।